We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इजराइल और ईरान के बीच जंग की हमलावर रफ्तार फिलहाल थम गई और दोनों मुल्कों के बीच सीजफायर का दौर भी चल रहा है, लेकिन इनके इरादे ये बता रहे हैं कि जंग का अगला फेज कभी भी शुरू हो सकता है। यानी सब कुछ शांत बेशक दिख रहा है, लेकिन अशांति कभी भी फैल सकती है और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एयर पावर का जबरदस्त इस्तेमाल किया है। इजरायली फाइटर जेट की गूंज तेहरान से लेकर इस्फहान तक गूंजी है। 1500 उड़ाने, 900 ठिकाने। दो 2000 किलोमीटर दूर, विनाश भरपूर। इजराइल की एयर पावर का जोर, ईरान पर हमला ताबड़तोड़। ईरान के मिलिट्री कमांडर्स को मौत के घाट उतारा। ईरान के न्यूक्लियर प्लानिंग को पीछे धकेला। इजराइल ने किस तरह ईरान के मिसाइल हमलों का बदला लिया, अब उसका खुलासा हो रहा है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन की दहाड़ इजरायली एयरफोर्स के दम पर ईरान के चप्पे चप्पे पर गूंजी है। बारह जून को इजराइल ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था और उसके बाद तो इजरायली फाइटर जेट ने एक के बाद एक बमों की बरसात कर ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर तबाही की गाथा लिख दी। ऑपरेशन राइजिंग लायन के दौरान इजरायली लड़ाकू विमानों ने 1500 उड़ानें भरी, जिसने ईरान के ऊपर इजराइल की हवाई ताकत की मुहर जड़ दी। इस ऑपरेशन में इजराइल ने हवाई हमलों के जरिए ईरान के अंदर 900 ठिकानों को निशाने पर लिया, जिसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल स्टोर, लॉन्चर, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को जमींदोज कर दिया। इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट ने तकरीबन 370 हवाई हमले किए, जिसके जरिए ईरान की 80 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को मिट्टी में मिला दिया। इजराइल और तेहरान के बीच करीब 2000 किलोमीटर की दूरी है। इजराइल ने तेहरान में बंकर बस्टर बम भी गिराए और पश्चिमी तेहरान के कई इलाके मसलन कराज के साथ साथ साउथ तेहरान को धमाकों से दहला दिया। यहां तक कि इजराइल ने 2500 किलोमीटर दूर ईरान के उत्तर पश्चिम में मौजूद मशहद शाहिद हाशिम नजाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को भी जमींदोज कर दिया। ये ईरान के एयर डिफेंस के लिए बहुत बड़ा झटका था। इजराइल के हवाई हमले में तेहरान में मौजूद बेहद आधुनिक खोरदाद एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। इजराइल का दावा है कि हमले के दौरान 15 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी बर्बाद कर दिया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर लगातार नजर रखी जा रही थी। हैरानी की बात है कि इन हमलों के लिए इजराइल ने रिमोट कंट्रोल वाले एयरक्राफ्ट को भी जंग में उतार दिया, लेकिन ईरान को भनक तक नहीं लगी और उसके 6 एयरफील्ड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। चूंकि ईरान के जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो पुराने थे, इनकेपेबल थे इजराइल के सामने, इसलिए इजराइल वहाँ करीब करीब 100% एयर डोमिनेंस स्थापित करने में सफल हो गया और फिर उसने मिसाइलों के स्टोरेज के ऊपर हमले किए और विशेष तौर पे जो मिसाइल लॉन्चर थे करीब 350 मिसाइल लॉन्चर्स में से 200 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर्स इजराइल ने अपने एयर अटैक में नष्ट कर दिए। इजराइल की एयरफोर्स ने हमले के शुरुआती दौर में 60 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे जैसे कामयाबी मिलती गई उड़ानों की संख्या में इजाफा होता गया और ईरान के एयर स्पेस को इजराइल कब्जे में लेता चला गया। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।